नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक एमसीक्यू ऑन जनरल कंप्यूटर आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। मतलब है कि आपके सिलेबस में 10 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और पिछले रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में जो 10-10 क्वेश्चन पूछे गए उनका कलेक्शन लेकर आया हूँ मैं आपके सिलेबस के अनुसार, जो कि जरूरी है, इम्पोर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। आज का पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड ए बुक मार्क इज यूज टू। मतलब है एमएस वर्ड में बुक मार्क का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन ए, क्रिएट ए हाइपरलिंक टू सम अदर फाइल और वेब पेज। बी, क्विकली जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द करेंट डॉक्यूमेंट। C, open an existing Word document within the current one. D, none of these. Correct answer is D. Quickly jump to a specific location in the current document. मतलब बुक मार्क है वो क्या होता है एमएस वर्ड में? कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पर तुरंत जाने के लिए बुक मार्क होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू मैक्रोज इन एमएस वर्ड आर। एमएस वर्ड में मैक्रो क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग वीबीए। बी, स्मॉल एड ऑन प्रोग्राम्स दैट आर इंस्टॉल्ड आफ्टरवर्ड्स इफ यू नीड देम। सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू कैन यूज टू कस्टमाइज एमएस वर्ड। D, large tools in Word such as mail merge. Correct answer is A. Small programs created in MS Word to automated repeated task by using VBA। मतलब है कि VBA में ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है? मतलब देख लेते हैं क्वेश्चन का, एमएस एक्सेल में फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए निम्न में से कौन सा सीरीज टाइप मान्य नहीं है? ऑप्शन ए लीनियर, बी ग्रोथ, सी ऑटोफिल, डी टाइम। इसका सही उत्तर है डी, टाइम है वो एमएस एक्सेल में सीरीज टाइप है, वो करेक्ट नहीं है फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर, इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। मतलब किस चीज को आप पेस्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक कमांड दे करके, पेस्ट स्पेसिफिक कमांड दे करके। मीनिंग देखते हैं, एमएस एक्सेल में आप पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे चुनिंदा रूप से पेस्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए वैलिडेशन, बी फॉर्मेट्स, सी फॉर्मूलाज, डी ऑल दीज। इसका सही उत्तर होगा डी ऑल दीज। आप एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड दे करके वैलिडेशन कर सकते हैं, फॉर्मेट्स डाल सकते हैं या फॉर्मूलाज है वो पेस्ट कर सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में वो आपके जो डेली यूज के कंप्यूटर से संबंधित है, बहुत ही स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आप डेली यूज करते हैं अपनी टीचिंग में या ऑफिशियल वर्क के लिए। इसलिए जो आपसे रिलेटेड है वही जनरल कंप्यूटर में पूछा गया है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका जनरल कंप्यूटर का पार्ट है 10 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये आप 10 नंबर हैं 10 में से 10 प्राप्त करें, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं, जो डेली यूज के जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, वही परीक्षा में पूछी जाती है और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, इन एमएस पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। मतलब है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड पर टेक्स्ट रखने वाले ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मतलब
ऑब्जेक्ट्स को होल्ड रखना है पावर पॉइंट में तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्लेस होल्डर्स, बी ऑब्जेक्ट होल्डर्स, सी ऑटो लेआउट्स, डी टेक्स्ट होल्डर्स। करेक्ट आंसर इज ए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर है वो पावर पॉइंट में एक पर्टिकुलर प्लेस को पेस्ट करने के लिए, स्लाइड में होल्ड करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए काम लिए जाते हैं पावर पॉइंट स्लाइड में। तो आप आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर, जो कि स्लाइड में अभी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं ये पावर पॉइंट ही है। तो प्लेस होल्डर है वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर। Next question 6. In MS Excel, anything that is typed in a worksheet appears in। मतलब MS Excel पर आप रिजल्ट बनाते हैं तो ये चीजें भी आपसे संबंधित ही पूछी गई है। MS Excel में वर्कशीट में टाइप की गई कोई भी चीज दिखाई देती है, कहाँ पर दिखाई देती है? जब अगर वर्कशीट में आप काम कर रहे हैं, वर्कशीट पे कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं, तो ये कहाँ दिखाई देंगी आपको? ऑप्शन देखते हैं। ए द फॉर्मूला बार ओनली, बी द एक्टिव सेल ओनली, सी बोथ एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला बार, एंड डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी बोथ एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला बार। आपने यहाँ पर इस तरीके के, ये मान लीजिए एक्सेल है, सीट है, तो ऊपर फॉर्मूला बार है, यहाँ पर फॉर्मूला बार चल रहा होता है, फॉर्मूला बार है। तो फॉर्मूला बार में जो भी आप इस सेल के अंदर लिख रहे हो, यहाँ पर ए लिखते हो तो यहाँ पर भी ए दिखाई देगा। तो आपको दोनों जगह पर ये चीजें जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो दोनों जगह पर दिखेंगे, फॉर्मूला बार में भी और एक्टिव सेल जहां पर आप टाइप कर रहे हैं वहां पर भी जो लिख रहे हैं वो दिखाई देगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, URL स्टैंड्स फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, परंतु पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। URL का अर्थ है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रीड लोकेटर, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी यूनिकोड रिसर्च लोकेशन, डी यूनाइटेड रिसर्च लोकेटर। तो सही उत्तर आपको निश्चित रूप से मालूम है, इसका सही उत्तर होगा बी। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि URL है वो कहाँ पर काम लिया जाता है, क्या चीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि URL है वो किस में काम आता है। आप अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो URL है वो कहाँ काम आता है, कहाँ देखने को आपको मिलता है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू एन इंटरनेट। मतलब है इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा, किसके द्वारा? ए आर्किटेक्चर बोर्ड, बी सोसाइटी, सी सर्विस प्रोवाइडर, डी नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है इसका सी सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वहां पर सर्विस प्रोवाइडर है वो जरूर होना चाहिए। अगर सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा तो इंटरनेट कहाँ से मिलेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट इन विंडोज XP ऑब्लिक विंडोज 7? विंडोज XP ऑब्लिक विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है? ये विंडो XP है वो बंद कर दिया गया है, विंडो 7 है ये भी ओल्ड वर्जन हो गया है, परंतु क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि जो सामान्य रूप से जो शुरुआत के कंप्यूटर लर्नर हैं और हमारी जनरेशन है वो कंप्यूटर लर्निंग है वो पहली बार हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी या जॉब में ही देखे हैं, तो बचपन से हमने ये चीजें नहीं देखी हैं। तो XP या विंडोज 7 है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर हाइबरनेट का क्या मतलब होता है ये आपको निश्चित पता होना चाहिए। हाइबरनेट का जो मीनिंग होता है छुपाने वाला, जो छुपा देता है, तो इसका मतलब क्या होता है?
ऑप्शन देखते हैं, ए रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड, बी रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन हाइबरनेट मोड, सी शट डाउन द कंप्यूटर टर्मिनेटिंग ऑल द रनिंग एप्लीकेशंस, डी शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशंस। तो इसका सही उत्तर होगा डी, शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन। मतलब आपने बंद कर दिए। हाइबरनेट का मतलब है कि छुपाना होता है एक्चुअली में, परंतु यहाँ पर एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन है वो चालू है और आपने इसको शट डाउन कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, हाइबरनेट कर देगा। सारी चीजें जो दिख रही हैं आपके मॉनिटर पे वो हाइबरनेट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, छुप जाएंगी, तो वो कहलाता है हाइबरनेट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, वेयर कैन यू सी ऑल द प्रोसेसेस एंड चेक परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। मतलब है आप सभी प्रक्रियाओं को कहाँ देख सकते हैं और कंप्यूटर के प्रदर्शन की जांच कर सकते हैं, कौन सी जगह पर। ऑप्शन ए इन प्रोसेस मॉनिटर, बी इन टास्क मैनेजर, सी इन टास्क मॉनिटर, डी इन प्रोसेस मैनेजर। करेक्ट आंसर इज बी, इन टास्क मैनेजर। आपको निश्चित रूप से पता है कि टास्क मैनेजर है वो क्या चीज है। टास्क मैनेजर में क्या क्या चीजें रन हो रही हैं आपके कंप्यूटर पर। टास्क मैनेजर को जनरली हम यूज करते हैं एंड टास्क के लिए। जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, हैंग होने लगता है, तो एंड टास्क के लिए इसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कि पहले टास्क मैनेजर में जाएंगे, टास्क मैनेजर में जा करके और एंड टास्क ऑप्शन होगा तो वहाँ कोई भी जो टास्क चल रहा है, जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है उस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके और वहाँ आ जाएगा एंड टास्क। एंड टास्क को दबाते ही ये जो भी प्रोग्राम या जो फाइल खुली हुई थी वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर है वो बी है कि टास्क मैनेजर क्या काम करता है, आपके कंप्यूटर को क्या देखने के लिए, आप सभी प्रक्रियाओं को कहाँ देख सकते हैं और कंप्यूटर के प्रदर्शन की जांच कर सकते हैं, और वो कहाँ कर सकते हैं, इन टास्क मैनेजर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 11, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज designates the dash letter to the primary partition on the primary hard drive in a computer by default। मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफॉल्ट रूप से कंप्यूटर में प्राथमिक हार्ड ड्राइव पर प्राथमिक विभाजन के लिए कौन से अक्षर को नामित करता है। ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। तो इनमें से कौन सा लेटर है वो आएगा, इसका करेक्ट आंसर है सी। सी सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेजिग्नेट द सी लेटर टू प्राइमरी पार्टीशन ऑन द प्राइमरी हार्ड ड्राइव इन ए कंप्यूटर बाई डिफॉल्ट। बाई डिफॉल्ट है वो सी लेटर से प्राइमरी पार्टीशन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडोज प्रोग्राम की कॉम्बिनेशन फॉर अंडू। अंडू के लिए आप बहुत सिंपल सा है परंतु परीक्षाओं में पूछा जाता है, कौन से की कॉम्बिनेशन से आप कोई भी आपने एक्शन किया उसको अंडू कर सकते हैं। मतलब क्या है, पूर्ववत करे के लिए विंडोज प्रोग्राम कुंजी संयोजन निम्न में से कौन सा है, कौन कौन सी की को दबाने से अंडू हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस एक्स, सी कंट्रोल प्लस वी, डी कंट्रोल प्लस जेड। तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता है और करेक्ट आंसर है यहाँ पर जेड, कंट्रोल प्लस जेड, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रोग्राम आपने कुछ भी लिखा है, कोई भी कार्य किया है, कोई भी आपने एक्शन किया है वर्ड में या एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तो आप उसको क्या करेंगे, जो लिखा हुआ काम है उसको कंट्रोल जेड कर दीजिए तो जो भी आपने कार्य किया है वो वापिस हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट। इनमें से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, एवीआई, बी MP4, सी MKV, डी RIF। तो इसका भी उत्तर आपको पता होगा, फाइल फॉर्मेट है वो हमें पता होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा डी। फाइल फॉर्मेट में AVI है वो वीडियो फॉर्मेट है, AVI में आप वीडियो चला सकते हैं। इसके साथ में ही MP4 है वो तो बहुत परिचित है, आप इसको
वीडियो देख सकते हैं, MP4 वीडियो फॉर्मेट होता है। इसके साथ में MKV भी एक वीडियो फॉर्मेट है, तो इनको आप वीडियो फॉर्मेट बोल सकते हैं, जबकि RIF है वो वीडियो फॉर्मेट नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज सेव एज रेफर टू व्हेन यू आर वर्किंग इन MS ऑफिस। ये भी आप डेली यूज करते हैं MS ऑफिस में। सेव एज का क्या मतलब होता है, हिंदी अर्थ देखते हैं। जब आप MS ऑफिस में काम कर रहे हो तो सेव एज का क्या मतलब है। ऑप्शन ए, सेविंग डाटा इन द सेम फाइल, बी, सेविंग डाटा इन अनदर फाइल, सी, डज नॉट सेव ए फाइल, जस्ट लोड इट इनटू रैम, डी, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज बी, सेविंग डाटा इन अनदर फाइल। अगर आप कंट्रोल प्लस एस दबाते हो तो क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। परंतु अगर आपने फाइल में गए, फाइल में से और ड्रॉप डाउन में जाएंगे और वहां पर ऑप्शन आता है सेव एज, यहाँ ऑप्शन आता है सेव एज, तो इसको दबाने पर आपसे वो पूछेगा और वहां पर आपको सेव करना है। क्या आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, या डी ड्राइव में करना चाहते हैं, ई ड्राइव में करना चाहते हैं, एफ ड्राइव में करना चाहते हैं, कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो सेव एज के द्वारा, कोई भी फाइल है उसको सेव एक पर्टिकुलर जगह पर जाएगी, सेव एज है आप डिफरेंट जगह पर उसको सेव कर सकते हैं कोई भी डाटा को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, सेव डाटा इन अनदर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन एक्सेल डॉक्यूमेंट वन शुड टाइप A/N इन ए सेल टू स्टार्ट द फॉर्मूला। मतलब है एक्सेल दस्तावेज में सूत्र शुरू करने के लिए सेल में डैश टाइप करना चाहिए। क्या टाइप करना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला एक्सेल सीट में लाना है, एक्सेल सेल में लाना है, तो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या दबाना होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए, इक्वल साइन, बी, प्लस साइन, सी, माइनस साइन, डी, इक्वल साइन एंड प्लस साइन, दोनों ही। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए, इक्वल साइन। आपको फॉर्मूला लगाना है तो एक्सेल सीट में जाएंगे, कोई भी एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट में सबसे पहले कहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले बराबर दबाएंगे और बराबर दबा करके आप क्या करना चाहते हैं, कौन कौन से सेल को लेना चाहते हैं, कौन कौन से कॉलम को लेना चाहते हैं, वो आपसे ऑप्शन पूछेगा। तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो बराबर से साइन है वो यूज करना पड़ेगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। Next question 16, what will be the cell address in Excel if column name is D and row number is 3? क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे आप, अगर कॉलम नेम डी है और रो नंबर है वो 3 है। मतलब देखते हैं, यदि कॉलम का नाम डी है और पंक्ति संख्या 3 है तो एक्सेल में सेल का पता क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ए 3D, बी D3, सी 3D में ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि आप एक्सेल यूज करते हैं निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है, बी उत्तर है वो करेक्ट होगा। कोई भी सेल होती है सबसे पहले आप वो कॉलम होंगे ABCD, और इसके बाद में इधर वो होगा ABCD कॉलम होंगे, और इसके बाद में यहाँ पर उसका रो नंबर होगा 1 2 3 4। तो जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, डी में काम कर रहे हैं, तो या आपका एड्रेस हो जाएगा, कॉलम तो आपका डी हो जाएगा, और रो आप यूज कर रहे हैं तीसरे नंबर का, तो ये हो जाएगा D3। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज होते हैं कंप्यूटर में, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, ये आपको जनरल कंप्यूटर में ध्यान रखना है। ऑप्शन देखते हैं। ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी स्पीकर, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है वो भी आउटपुट डिवाइसेज में आते हैं। तो ये सारे हैं आउटपुट डिवाइसेज में आते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है।
तो इनपुट डिवाइस है कोई भी नहीं है। आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में। आपको जरूर बताना है कमेंट करके कि इनपुट डिवाइसेज है वो कौन कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए आपके कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्राइमरी मेमोरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या असेसरी मेमोरीज कौन कौन सी होती है, ये सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं जनरल कंप्यूटर में। निम्नलिखित में से कौन सा से प्राइमरी मेमोरी है? ऑप्शन देखते हैं। ए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, बी पेन ड्राइव, सी मदरबोर्ड, डी बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ये रैम है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, इसको आप बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी है आपको जल्दी से बताने हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी मेमोरीज है उनको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म भी क्या बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी का, तो ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19। टू स्टार्ट ए स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट विच की और की कॉम्बिनेशन इज प्रोसेस। हिंदी मीनिंग देखते हैं। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी या कुंजी संयोजन को दबाया जाता है? ऑप्शन ए F5, बी कंट्रोल प्लस F5, सी F11, डी शिफ्ट प्लस F11। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए F5। आपको कंप्यूटर में शॉर्ट कीज है वो भी याद रखनी है, शॉर्ट की कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। हमारा आंसर हो रहा है यहाँ पर F5A। और T20 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए विंडोज मीडिया प्लेयर, बी कीबोर्ड, सी माउस, डी प्रिंटर। करेक्ट आंसर इज ए विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर है वो हार्डवेयर का काम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर है वो प्ले होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है जो कंप्यूटर में प्ले होते हैं। तो मीडिया प्लेयर मतलब आपको कोई वीडियो चलाना है, कोई गाने चलाने हैं, तो मीडिया प्लेयर है ये सॉफ्टवेयर में आता है, ये हार्डवेयर में नहीं आता। कीबोर्ड है वो हार्डवेयर में आता है, जिसको आप टच कर सकते हैं तो वो हार्डवेयर होगा। इसके साथ में माउस है ये भी हार्डवेयर में आता है क्योंकि आप इसको टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और प्रिंटर है ये भी हार्डवेयर में आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे हैं वो हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर आप विजुअलाइज्ड कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, परंतु वो प्रोग्राम है, वो एक एप्लीकेशन है, तो ये सॉफ्टवेयर में आएगा। तो इस तरीके से हमने पिछले सालों में जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की परीक्षा में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन यहाँ पर मैं लेके आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में अदल बदल करके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको आपके सिलेबस के अनुसार बहुत सारे वीडियोज हैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट है, जनरल साइंस है, जनरल कंप्यूटर है, हिंदी इंग्लिश सारे सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट है सिलेबस से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। फ्रेंड्स आपको पता है कि स्टडी मटेरियल है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता, और ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल है वो रिलायबल स्टडी मटेरियल सब जगह पर नहीं उपलब्ध होता है। तो मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको लेकर आ रहा हूँ। आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आप मेरे चैनल पर जाइए और सारे वीडियोज हैं देखें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें आप क्या चाहते हैं, आपके सिलेबस का कौन सा पार्ट है वो कवर नहीं हुआ है, मैं जल्दी से आपको वो कंटेंट है वो अवेलेबल करवा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।